चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बुखार अब सर से ऊपर चढ़ चुका है और ब्रॉडकास्टर ने भी आईसीसी की क्लास लेना शुरू कर दी है और बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी यही मुतालबा कर दिया है। एक बड़े ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर ने आईसीसी को लिख दिया है, कह दिया है कि भाई आप हमें बता दें, आप अपने झगड़े निपटाएं या फिर हमें क्लियर कर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर की बात कर रहा हूं जिसके पास राइट्स हैं, राइट्स होल्डर कंपनी डिज्नी, जिसके बाद 2027 तक आईसीसी की लाइसेंस जो राइट्स हैं और $बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने इतना बड़ा पैसा लगाया है, आप हमें क्लैरिटी कब दोगे, क्योंकि बतौर आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। उनका मुख्तलिफ मुल्कों को लेके रवैया जो है वो अलग है, किसी के लिए मेरिट अलग है, किसी के लिए मेरिट अलग है। तो यहां पर लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं। यहां पे पाकिस्तान और भारत के मामले में तनाव लेके कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे खड़ा है, भारत अपने स्टांस पे खड़ा है और जो स्ट्रगल कर रही है वो क्रिकेट कर रही है। और इसमें मेन जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है वो भारत की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत चला गया था लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है, जिसकी अब तक मैं जो वही बड़े रिस्पेक्ट के साथ व्यू रख चुका हूं कि लॉजिकल कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, बस दिस इज द रीजन, जो कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से। बाकी लॉजिक सिक्योरिटी वो दुनिया को पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे ज्यादा कंसर्न टीमें जो है वो एक एक महीना यहाँ पर रहकर गई हैं। आप जो है वो दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, तो आपके लिए कैसे अलग थ्रेट हो गया? जिस तरह का थ्रेट अगर आप कह रहे हो वैसा थ्रेट तो हमारे लिए, हम भी आए थे, फिर आप हमें हमने भी तो आया, हम अब आपकी तरफ आए, बल्कि हमारे प्लेयर्स से बदतमीजी भी हुई थी कुछ स्टेडियम्स में, हमने तो उस पर भी कोई इस तरह का वावेला नहीं किया, क्योंकि यार हम स्पोर्ट्स को प्रेफर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कोई भी स्पोर्ट्स को प्रेफर करेगा वो ऐसे नहीं करेगा। तो ये सारे दो क्या कहते हैं उनकी लड़ाई में पिस रहा है वो ब्रॉडकास्टर, पिस रहा है और आईसीसी को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टर आप लूज करोगे इन फ्यूचर और ये मामला यहां नहीं रहेगा। अगर मिसाल लीजिए दोनों कंट्रीज अपनी अपने स्टांस पे खड़े रहते हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, शिफ्ट होती है, पाकिस्तान बायकॉट कर देता है, तो मसला तो रहेगा। और आगे अगर पाकिस्तान कहता है कि हम भी नहीं खेलेंगे भारत के साथ, तो ये मसला बहुत बड़ा जाके मसला बनेगा और ये मसला यहाँ पे सेटल होने वाला नहीं है। तो दोनों मुल्कों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मैं राशिद लतीफ साहब ने जो बयान दिया बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा आईसीसी को राइट्स पाकिस्तान और भारत दोनों से ले लेने चाहिए और दोनों मुल्कों को पहले कह देना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल जो मसाइल बीच में क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में लेके आते हो उसको पहले सेटल डाउन करो। जब आप सेटल डाउन हो जाओ, जब आपकी क्लैरिटी आ जाए, फिर इन दो मुल्कों को राइट्स जाकर दिए जाएं, वरना आपकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों स्ट्रगल करे। और उसमें पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान ने तो कभी भी नहीं कहा हम भारत से नहीं खेलते, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम लास्ट टाइम भारत जा रहे हैं, लेकिन ये है कि हम मेक श्योर करेंगे आप भी यहाँ पर आएंगे। तो पहले भी आपकी टीमें आती रही है, कभी आपकी टीम को क्या हुआ, आज पहली बार आपका दौरा थोड़ी हुआ है। भारत की टीम कितनी मर्तबा पाकिस्तान आई है, बल्कि पाकिस्तान भारत जाके ज्यादा अच्छा खेलता है। हमने 2012 में जाके आपके कंट्री में वो काफी अच्छा किया, हमने 2005 में जाके आपके कंट्री में अच्छा किया, और भारत भी यहाँ पे आके अच्छा करता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा रिकॉर्ड तो अच्छा है, जब भी हम अब यहाँ पे जैसा भी खेलें भारत जाके हम अच्छा करते हैं, यूजुअली बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, ऐसी भी बात नहीं है। हमारे क्रिकेट में इतने मसाइल है अपनी क्रिकेट में, हम उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कंपटीशन दे देते हैं। वो मतलब आप T20 वर्ल्ड कप देख लो, वो अगर हमारे प्लेयर थोड़ी सी सेंसिबल इनिंग्स खेलते तो वो वर्ल्ड कप का मैच हम जीत गए थे, वो हम जीत गए थे। वो तो प्लेयर की थोड़ी सी, आप ये कहो कि बुमराह की बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, उसको भी क्रेडिट जाता है रोहित की कप्तानी को, लेकिन हमारे बैट्समैन ने थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग नहीं की, वो तो रन बॉल टोटल था या उससे भी कम का था। तो खैर ये तो बात कहीं से कहीं चलेगी, लेकिन जो इस वक्त मसला खड़ा है वो ब्रॉडकास्टर का है। आप जो लोग इस मामले को समझते हैं उनको पता है इसकी संगीनी क्या है, क्योंकि बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है ब्रॉडकास्टर का, राइट्स होल्डर का, जो कि पैसा लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, वो एक राइट्स लेते हैं, फिर आगे मुख्तलिफ कंपनियों को राइट्स देते हैं, और इसी तरह से टोटल सर्कल चलता है। और ये बैकबोन होते हैं किसी भी इवेंट की, क्योंकि राइट्स ब्रॉडकास्टर्स या बड़े स्पॉन्सर्स जो होते हैं जो पैसा लगाते हैं, उसके बगैर इतना बड़ा जो इवेंट होता है वो मुमकिन ही नहीं होता है। भले ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर जो है वो भारत से क्यों ना, वो एक बिजनेस कंपनी है, तो वो बिजनेस करने आती है। तो जब बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खींचने लगेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन हाथ खींचने लगेंगे और स्ट्रगल होगा, आपकी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी नीचे जाएगी, हर चीज नीचे जाएगी। सो अभी ये मैं फिर वही बात करूंगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, ये स्ट्रेट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, और ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म होनी पड़ेगी। और जो भी बंदा ये कहे ना कि भाई मेरे हिसाब से ये कहेगा कि जी ये हो गया और वो ये हो गया, जी बॉर्डर के मसाइल और आपस में जंगें नहीं हुई और ये वो, तो वो क्रिकेट फैन है ही नहीं। तो प्लीज वो अपने नाम के साथ क्रिकेट, चाहे वो इधर से कहे पाकिस्तान से कहे भारत से कहे, वो क्रिकेट फैन ही नहीं है। स्पोर्ट्स का मकसद ये है कि दो मुल्कों में जंग भी हो रही है ना भाई,
तो आपने स्पोर्ट्स खेलना है ताकि अमन की तरफ लेके चीजों को जाएं। आपने अगर आप इल्जाम लगाते हो तो इधर से भी इल्जाम लगता है ना, ऐसी तो बात नहीं है कि आप लगा रहे हो तो वो ठीक है, इधर से लग रहा है तो वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कंट्रीज को, पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग करना पड़ेगा। चाप की इन गंदी पॉलिटिक्स ने इस क्रिकेट के खेल का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखिए कि विराट कोहली अपनी पूरी पीक में पाकिस्तान आकर नहीं खेला है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आकर करता तो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैचेस एक दूसरे के कंट्रीज के अंदर नए हीरो प्रोड्यूस करते हैं, और वो माजी में कितनी बड़ी एग्जांपल्स आपके सामने। आपने क्रिकेट फैन से क्या कुछ छीन लिया इस पॉलिटिक्स को लेके, शायद आपको अंदाजा नहीं है।